भारतीय कुश्ती महासंघ ने प्रो रेसलिंग लीग की वापसी की घोषणा की है। 2019 के बाद अब ये लीग 2026 में एक नए जोश और ऊर्जा के साथ लौट रही है। ये जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी और सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पर आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय पहलवानों को विश्व स्तरीय मंच देना, ओलंपिक तैयारी को नई दिशा देना और महिला पहलवानों को सशक्त बनाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, कुश्ती भारत की परंपरा और गौरव है। प्रो रेसलिंग लीग की वापसी भारतीय पहलवानों को एक वैश्विक पहचान दिलाएगी और युवाओं के सपनों को साकार करेगी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा है कि आईपीएल की तरह पीडब्ल्यूएल भी भारतीय खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मंच बनेगी। ये लीग हमारे भविष्य के ओलंपिक और एशिया खेलों के पदक विजेताओं की नर्सरी बनेगी। साथ ही महिला पहलवानों को बराबरी का सम्मान और अवसर देगी। बता दें कि पीडब्ल्यूएल 2026 में भारत के शीर्ष पहलवानों के साथ रूस, काजाख्स्तान और अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इससे प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा होगा और भारतीय पहलवानों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। लीग के चेयरमैन और प्रमोटर दयान फारूकी ने बताया है कि पीडब्ल्यूएल को फ्रेंचाइजी अतिरिक्त मॉडल पर तैयार किया गया है ताकि निजी कंपनियां अपनी टीमें बनाकर निवेश कर सकें। सीईओ अखिल गुप्ता ने कहा है, पीडब्ल्यूएल पहलवानों को आर्थिक स्थिरता देने वाला प्लेटफॉर्म बनेगा जहां निश्चित कॉन्ट्रैक्ट और इंसेंटिव मॉडल के जरिए खिलाड़ियों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेगी। वहीं सीओओ सुमित दुबे लीग के संचालन पर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो इस देश के पहलवान होंगे। आज ये लीग का अनाउंसमेंट पहलवानों के लिए त्योहार के समान है। सकता है कभी मैं देखने के लिए एक आध बार आ जाऊं और मुझे एडवाइस के लिए जरूरत नहीं, आप लोग हैं उसके लिए। पहला स्टार्ट किया था, अब आप फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी और इधर जितने रेसलर जो पहले रेसलर बैठे थे उन्होंने कुछ ऐतराज जताया, तो उससे उसके लिए तैयारी है क्या? लीग के लिए ऐतराज जताया? हाँ, किसी भी चीज़ के। देखिए, इसमें सबका स्वागत है, कहीं कोई ऐतराज नहीं जताएगा क्योंकि पहलवानों के लिए लीग शुरू हो रही है। तो प्रो रेसलिंग लीग का जो विजन है हमारा सिर्फ यही है कि हमें ये जो हमारा गेम है ये ना कमर्शियल कम, हमारा भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इमोशनल ज्यादा है। तो वी वांट टू टेक इट ऑन ग्लोबल लेवल। प्लस हमारी जो उम्मीदें हैं इसके साथ ये है कि जैसे कुश्ती हमारे बड़े स्पिरिचुअल लेवल पे भी, रिलीजियस लेवल पे भी पुराने टाइम से चलती आ रही है, आज वापस कुश्ती को घर घर हम पहुंचाएंगे। हर वो माध्यम हमारा ट्रॉफी टूर जो मैंने आपको बताया, पूरा रोड शो होगा उसका, तो एक एक राज्य में जाएगी ट्रॉफी, जो टीमें रहेगी, हम हर अखाड़े को अपने साथ जोड़ के इसको बहुत बड़ा बनाने की हमारी उम्मीद है और आपका समर्थन पूरा रहेगा। हमारे 4 फेजेस रहेंगे जो मैंने आपको बताया। अवेयरनेस फेज रहेगा जो हमारा अभी चालू है, देन हमारा एक्साइटिंग क्यूरियोसिटी फेज रहेगा जहां हम बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, फिर एक एक्साइटमेंट फेज रहेगा एंड देन फिर मेन फेज रहेगा हमारा जब हम लीग को लाइव करेंगे। हमारा सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी का हमारा उम्मीद है हम इसको लेकर आए। कितनी टीमें खेलने जा रही है? 6 टीमें खेलेंगी। लीग वापस आ रही है, इससे अच्छा क्या रहेगा? सबसे बहुत अच्छी फीलिंग्स है अभी। कहाँ प्लेयर तो आपको पूरे कुछ टाइम में पता चलेंगे, अपने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल से प्लेयर आ रहे हैं वापस से इसके अंदर। ठीक है, आप ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने पूरी 2 दिन के अंदर की है, तो लीग को 2 महीना है हमारे पास लीग करने के लिए, तो बहुत अच्छे से करेंगे लीग, पहले से बहुत बेहतर करेंगे लीग के अंदर। इसके अंदर काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम यहाँ पर सब लोग जो गैदर हुए हैं वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो उसकी ऑफिशियल लीग है पीडब्ल्यूएल के राइट्स जो है एज एन ऑर्गेनाइजर ओनो मीडिया को दिया गया है। और ये तो मुझे लगता है कि ये भारत में जो स्पोर्ट्स का जिस प्रकार से क्रिकेट को जितना प्रेम मिला है, तो डेफिनेटली ये कुश्ती एक ऐसा खेल होने वाला है कि जहाँ पर क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा जो प्यार मिलेगा वो हमारी कुश्ती को मिलेगा। कुश्ती भारत का एक इमोशन है। हम यदि कुश्ती को यदि देखें तो जिस प्रकार से हम बचपन से बड़े हुए हैं, तो कुश्ती देखते हुए हम बड़े हुए हैं। बचपन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पर कृष्णा आता था, तो हमने देखा कि कृष्णा जी जब जैसे ही कंस के पास जाते तो वहाँ पर उनका कुश्ती होती है। दूसरा हमने देखा कि महाभारत जब हमने देखा तो महाभारत में कुश्ती होती थी, जरासंध की जो कुश्ती है वो बहुत ज्यादा फेमस रही है। तो कुश्ती का एक जो दौर है वो कभी खत्म ना होने वाला दौर है। और कुश्ती एकमात्र एक ऐसा खेल है जो हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है। अभी भारत में जितने भी खेल चल रहे हैं मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं कुश्ती को इसलिए इमोशनल उससे कनेक्टिविटी मेरी दिखाता हूँ या दिखाना चाहता हूँ क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा खेल है जो हमारे ग्रंथों में हम लोग देखे हुआ है। तो
अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुश्ती हर एक घर में खेलने वाला है। कुश्ती एक ऐसा जुनून है जिससे घर घर के सभी लोग उससे कनेक्ट होंगे। और भारतीय कुश्ती संघ के साथ ये हमारी जो लीग स्टार्ट हो रही है, इसको लेकर हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसे सफल बनाने के लिए हमें आप सभी का प्यार चाहिए और डेफिनेटली जो कुश्ती है वो हर एक के अंदर है। मुझे लगता है कि हमारा जो जुनून है, हर एक इंसान के अंदर अपना उसका एक जुनून रहता है। हर एक ये फिर से मौका मिल रहा है। 6 साल के बाद ये लीग चालू हो रही है, कुछ संघर्ष और प्रतिरोध के बाद ये लीग चालू हो रही है। तो सभी खिलाड़ियों को एक खुशी की लहर आ गई है कि लीग वापस आ गई। इससे पहले भी हम लोग से बहुत लोग संपर्क कर रहे थे कि लीग होनी चाहिए, और इससे आर्थिक भी मदद मिलती है और एक उनको एक्सपोजर भी मिलता है। क्या पे मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो खिलाड़ियों के लिए ध्यान दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश को ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला जो कि खिलाड़ियों के लिए देख रहा है। और जैसे मैं सांसद हूँ, हम लोग को सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री जी की तरफ से कराया गया है और नए खिलाड़ियों को बहुत मौका मिलेगा, एक नया मंच मिल रहा है।